कोरोना के समय में आपने कई नेताओं को लोगों की मदद करते हुए देखा होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की ऐसी भी नेता हैं जो दिन रात एक करके सिर्फ जनता की सेवा में जुटी हैं। कोंडली विधानसभा की वार्ड अध्यक्ष और पूर्व निगम प्रत्याशी वार्ड 06 अनीता भट्ट का भी एक परिवार है जो अपने घर के सदस्य की तरह चिंता करता है। परिवार कहता है कि इस महामारी में घर से बाहर मत निकलो, लेकिन अनीता कहती हैं कि मेरे भाई विधायक कुलदीप कुमार मोनू ने मुझे विधानसभा को महामारी से बचाने के लिए जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। वह प्रतिदिन वार्ड के लोगों की समस्या सुनती हैं तो कभी राशन वितरण करने पहुंच जाती हैं। उनके काम को देखते हुए उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर का सीएम प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, तो वह औचक निरीक्षण करके सभी को चौंका भी देती हैं। सैनिटाइजेशन में वह अधिकारियों से भी आगे हैं और प्रतिदिन लोगों के घरों को सैनिटाइज भी करती हैं। अनीता जी, लोग कहते हैं कि राजनीति दलदल है, राजनीति गंदी नाली है, और एक आप महिला हैं, आपका एक खुशहाल परिवार है, तो इन सब के बावजूद भी आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? जबकि आप अपने घर को अच्छे चला सकती थी, आप कुछ सिलाई का काम कर सकती थी, या बच्चों को पढ़ा सकती थी, तो आपने क्यों चाहा कि मैं राजनीति में हूँ? आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कि आप अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात रख रहे हैं। जैसे कि आपने बोला कि राजनीति गंदी है, इसी राजनीति को बदलाव करने के लिए हम लोग राजनीति में आए, क्योंकि अरविंद जी ने कहा कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। मैं राजनीति में इस उद्देश्य से आई कि कुछ बदलाव हो सके, और मैं 2000 जब अन्ना जी का आंदोलन चला था 2012 में, तो रामलीला मैदान में था, तो मैं देखती थी, टीवी में देखती थी कि भाई ये लोग किस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं, कुछ बदलाव के लिए कर रहे हैं, तो उसमें टीवी में देखती थी। लेकिन 2013 में जब अरविंद जी ने बिजली का बिल का आंदोलन चलाया, तब मैं सक्रियता से इस पार्टी से जुड़ी, और तब से अभी तक मैं पार्टी में कार्य कर रही हूँ। इस बीच में पार्टी ने जो भी मुझे टास्क दिए, चाहे पंजाब का हो या गुजरात का हो जाने का, मैंने वो वहाँ पे भी गई। और 2017 में पार्टी ने मुझे एक कैंडिडेट के रूप में, निगम के कैंडिडेट के रूप में टिकट भी दिया, मैंने चुनाव भी लड़ा, और बहुत सारी चीज़ें जो जितने भी पार्टी ने मुझे टास्क दिए। दूसरी बात, आपने बोला कि आप एक परिवार है, आपका छोटा सा, हाँ बिल्कुल, मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे राजनीति करनी नहीं थी, मुझे जनसेवा करना था, और मेरे अंदर जनसेवा की भावना है। मैं ये चाहती कि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जनसेवा कर सकूं, लोगों के बीच में उनकी मदद कर सकूं, उसी उद्देश्य से मैं जुड़ी। कहा जाता है कि अनीता जी थोड़ी स्वार्थी हैं, चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ ढोंग कर रही हैं, टिकट मिल जाएगी तो ये अपना मैदान में उतरेंगे, अदरवाइज वरना ये कभी कुछ नहीं करेंगी। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं पार्टी की कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, क्या आप इन सबसे सहमत हैं? नहीं, देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक जनसेवा करने के लिए आई हूँ, और हमारे विधायक कुलदीप कुमार जी हैं। अगर वो चाहेंगे कि भाई मैं जनसेवा करूँ, एक राजनीतिक के रूप में जनसेवा करूँ, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, टिकट चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दिल्ली निगम प्रभारी दुर्गेश भाई जी, और हमारे मनोज त्यागी जी जो हमारे विपक्ष के, वो चाहेंगे, तो जो भी वो उनका डिसीजन होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। अभी आप पार्टी में आपको कोई नया पद मिला है, और क्या पद मिला है, और अभी आप मौजूदा क्या पद पर काम कर रही हैं, और किस तरह का आप कार्य कर रही हैं? अभी मुझे हमारे विधायक जी हैं कुलदीप कुमार जी ने, उन्होंने मुझे विधानसभा अध्यक्ष का यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, और उनकी ही निगरानी में, उनकी ही नेतृत्व में मैं यहाँ संगठन को देख रही हूँ, और उन्हीं की ही बनाए हुए उनके अनुसार मैं कार्य करती हूँ, निर्देश के अनुसार कार्य करती हूँ, और संगठन को आगे बढ़ाने का, उनको लेके चलने का मैं कार्य करती हूँ। कहते हैं कि संजय भाई लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन एक खेमा है जो संजय भाई से हमेशा नाराज़ है, उनकी पत्नी से नाराज़ है। उनको लगता है कि ये काम करते कम है, दिखावा ज़्यादा करते हैं, और जो उनके विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका तो समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी खुद इच्छा थी विधानसभा अध्यक्ष बनने की। तो क्या आप इन आरोपों से सहमत हैं, और आपको लगता है कि संजय भाई जैसा इंसान जिसको लोग खूब चाह रहे हैं, वो आपकी मदद नहीं करते? नहीं, संजय भाई एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और मुझे भी बहुत एक अच्छी महिला है, और एक अच्छी निगम पार्षद है। इसी को देखते हुए हमारे विधायक जी ने उनको आम आदमी पार्टी में लिया है। उनकी कार्यशैली को देख के वो बहुत अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं,
और जिन्होंने क्षेत्र में कार्य करते हुए लोगों का दिल जीत लिया हुआ, तो उनके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। उनका तो नेतृत्व तो अपनी जनता के बीच में बहुत अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि हमारे कोई कार्यकर्ता उनसे नाराज़ हैं, सब उनसे बहुत खुश हैं, और आगे मेरे को लगता है कि उनका पूरा समर्थन करेंगे। देखिए, जैसे लग रहा है कि अब धीरे धीरे लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन एक वार्ड में ही कैंडिडेट टिकट के लिए बहुत खड़े हो जा रहे हैं। तो इस सब के बीच में अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, आप भी चुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं जैसा आपने भी कहा है, तो अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो क्या आप निर्दलीय आप उतरेंगी या फिर पार्टी के फैसले का समर्थन करेंगी? नहीं, मैं ऐसी कभी नहीं सोच सकती कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। मुझे हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी वो करेंगे, वो पार्टी हित में होगा और हमारे कार्यकर्ताओं के हित में होगा।